स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आप सब ये तो जानते ही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और इसकी वजह से हम सभी को क्लाइमेट चेंज जैसे फिनोमेना को एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। आप सब ये भी जानते हैं कि साइंटिस्ट के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को कम करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीकों पर टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च की जा रही है। इसी कंटेक्स्ट में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट का ये कहना है कि अर्थ को ठंडा रखने के लिए वो सोलर जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर काम करेंगे। दरअसल 30 जून 2023 को एक रिपोर्ट व्हाइट हाउस की तरफ से रिलीज की गई थी और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो सोलर जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज है वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं और वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करेंगे इन टेक्नोलॉजीज पर काम करने के लिए। तो सिमिलर कंटेक्स्ट में हमें ये पता होना चाहिए कि ये सोलर जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज होती क्या है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक को भी यहाँ पर आप लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि भले ही इन टेक्नोलॉजीज का नाम सुन के ऐसा लगता हो कि कोई भी ऐसी तकनीक जो हमारे प्लानट को ठंडा रखने के लिए काम कर रही है वो तो बेहतर ही होगी, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट कम्युनिटी दो हिस्सों में इन टेक्नोलॉजीज को लेकर बटी हुई है। एक जो है बेसिकली पार्ट का कहना ये है कि हमें इन टेक्नोलॉजीज पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए और ये भविष्य का एक रास्ता हमें दिखा सकते हैं। वहीं एक दूसरे हिस्से का मानना ये है कि हमें इन टेक्नोलॉजीज के लॉन्गर टर्म में क्या इम्प्लीकेशंस होंगे ये अभी नहीं पता है और इसकी वजह से हो सकता है हम अर्थ का जो क्लाइमेट है उसको ऑल्टर कर दें। तो आइए आज की वीडियो में ना सिर्फ इन टेक्नोलॉजीज के बारे में समझते हैं, एनिमेशन की मदद से कुछ कॉन्सेप्ट्स को आसान करके समझते हैं और ये भी समझते हैं कि इन टेक्नोलॉजीज का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्राची। स्टडी IQ पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। मैं आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की क्लासेस लेती हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सन की तरफ से लगातार जो अपनी एनर्जी है, राइट है, वो अर्थ को दी जा रही है। अर्थ इस एनर्जी को रिसीव करती है और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद अर्थ एक आइस एज की स्थिति में होती। परफेक्ट है। अर्थ के द्वारा जितना एनर्जी जरूरी होता है उतना रख लिया जाता है, बाकी का जो है रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है स्पेस में। इसकी वजह से अर्थ पर एक आप कह सकते हैं अकोमोडेटिंग जो टेम्परेचर है वो बने रहता है। अब यहाँ पर देखिए, हमें ये पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो अर्थ है उसके ऊपर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, है ना, उनका क्या है, एक ब्लैंकेट सा बन गया है। अब ये जो ब्लैंकेट है ये सूर्य की तरफ से ये जो हीट आ रही है इसको क्या है बेसिकली अब्सॉर्ब कर लेता है। तो इस वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर हमें इसे रोकना है तो हमें एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी और यू कैन से कि जो अर्थ की रिफ्लेक्ट बैक करने की कैपेबिलिटी थी हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अगर सन की बेसिकली जो हीट यहाँ पर रिसीव होती है वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक हो जाए टुवर्ड्स द स्पेस। अगर ऐसा होगा तो एक हीट बैलेंस मेंटेन रहेगा और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जो है हमें निजात मिल जाएगी। इसी को करने के लिए जो आपकी सोलर जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज है वो पिक्चर में आती हैं। यहाँ पर देखिए, टेक्नोलॉजीज के बारे में हम समझेंगे उससे पहले एक बेहद इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन आपके लिए। आज है 5 जुलाई और लास्ट डेट है। अगर आप P2I बैच में जो है एडमिशन लेते हैं और आपको 2 बुक्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट के रूप में मिलती हैं। P2I बैच एक आपका आप कह सकते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर योर UPSC प्रिपरेशन और यहाँ पर जो हमारे फैकल्टीज हैं वो आपको लाइव पढ़ाते हैं और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप रियल टाइम में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप भी अवेलेबल कराई जाती है ताकि ना सिर्फ आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड बल्कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो आप अपने मेंटर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं।
पूरी बुक सीरीज हमने तैयार की है जिसमें हमने एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स को कवर किया है। वो सीरीज हम आपके घर पर भेजते हैं आपकी जो है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी फैकल्टीज तो आपको क्लासेस में पूरा पढ़ाते ही हैं। 5 जुलाई यानी कि आज अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो 2 बुक जो कि श्री अनिल स्वरूप जी के द्वारा लिखी गई हैं वो आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिलेगी, बाकी बुक्स तो मिलेंगी। और इसमें भी आप एक जो है बिग डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं अगर आप यूज करते हैं आपका अपना फैकल्टी कोड प्राची लाइव। इस बैच के बारे में डिटेल से जानेंगे वीडियो के एंड में। अब हम बात कर लेते हैं वापस से अपने टॉपिक की। मैंने आपको बताया था सोलर जियो इंजीनियरिंग, इनको देखिए सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट भी बोलते हैं। वाई? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सूर्य से जो रेडिएशन जो विकिरण आपको मिलता है उसका मैनेजमेंट उसका प्रबंधन कर रहे हो, राइट है। इसके अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हो सकते हैं, ठीक है, उनको हम कंबाइंड रूप से जो है सोलर जियो इंजीनियरिंग बोल देते हैं। इन टेक्नोलॉजीज का एक ही जो है पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है कि जो अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है उसको कूल रखा जाए। और इसके लिए यहाँ पे क्या करने की जरूरत है कि जो सन से एनर्जी मिल रही है उसको क्या है रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाए। अब देखिए अर्थ की ना अपनी एक नेचुरल कैपेबिलिटी है कि जो हीट वो रिसीव करती है उसमें से जितनी यूज होनी होती है वो हो जाती है और बाकी को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। इसको बोलते हैं दरअसल अर्थ का अल्बीडो। अब यहाँ पे ये जो आपकी सोलर जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज हैं ये कह रही हैं कि हम अर्थ के इस एल्बिडो को यानी कि अर्थ की इस रिफ्लेक्टिविटी को क्या है इंक्रीज कर देंगे। अब देखो टेक्नोलॉजीज तब समझ में आएंगी जब अल्बिडो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा। ज्योग्राफी का ये जो है पार्ट है और यूपीएससी इस पर ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो देखिए लेट्स अंडरस्टैंड द अल्बिडो। अगर आप देखेंगे कि जो आपका अर्थ का सरफेस है वो कितनी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है ये उसका अल्बिडो होता है। यानी कि जो आपका सरफेस है अर्थ का इस पे ओशियंस है, ठीक है, लैंड मास है, आपका एटमॉस्फेयर है, इन सब का ही अपना एक एल्बिडो होता है और वो जो है बेसिकली एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है जिसकी वजह से जो अर्थ है उसका एक हीट बैलेंस बना रहता है। अब देखिए आपने सुना होगा कि बचपन में आपको ये मम्मी बोलती होंगी कि जब भाई गर्मियां रहती हैं तो गहरे रंग के कपड़े मत पहनो, ब्लैक कलर को जो है समर्स में अवॉइड हम लोग करते हैं, लाइट कलर हम पहनना प्रेफर करते हैं। वाई? क्योंकि जो लाइट कलर होते हैं उनकी रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा होती है, वही जो डार्क कलर्स होते हैं वो एनर्जी को हीट को सोक ज्यादा करते हैं। अब ये बचपन वाला कॉन्सेप्ट ना अब समझ लीजिए। देखिए अगर आपका जो बेसिकली लैंडमास है ये आइस से ढका हुआ है, आपके ग्लेशियर्स है, आइस कैप है, यानी कि यहाँ पे कलर आपका कैसा है, व्हाइट है, राइट है, तो इसका एल्बिडो ज्यादा होगा। तो देखिए सन से हमें जितना भी एनर्जी मिला 90% रिफ्लेक्ट बैक हो गया और केवल 10% ही जो है अब्सॉर्ब हुआ। लेकिन मान लीजिए ये जो ग्लेशियर्स हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट हो गए हैं, या फिर जो अर्थ का सरफेस है उस पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो आपका ब्लैक कार्बन है उसकी एक लेयरिंग जो है जम गई है, ठीक है, या फिर आपने ज्यादा अर्बनाइजेशन किया है, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर ज्यादा बन गया है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो सन की तरफ से एनर्जी आपको मिली है सिर्फ 6% रिफ्लेक्ट बैक हुई है, 94% जो है यहाँ पे अब्सॉर्ब हो गई है। अब इतनी हीट अब्सॉर्ब होगी तो गर्मी तो बढ़ेगी ना। यहीं पे एक साइकिल शुरू हो जाती है, जितना ज्यादा ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं उतना ज्यादा जो एल्बिडो है वो आपका कम होता जा रहा है, उतनी ज्यादा हीट अब्सॉर्ब होती जा रही है और उतनी ही ज्यादा ग्लेशियर अगेन मेल्ट हो रहे हैं, राइट है। साइंटिस्ट का कहना यह है कि ये जो अर्थ की रिफ्लेक्टिविटी है हमें इसी को बढ़ाना है और इसके लिए हम जो है सोलर रेडिएशन को मैनेज करेंगे, सूर्य से आने वाले विकिरण को मैनेज करेंगे। तो चलिए इन टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। तो 5-6 तरीके जो है बताए जाते हैं कि भाई इन टेक्नोलॉजीज में हम जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मोटे तौर पर 2 तरीकों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहली जो टेक्नोलॉजी है उसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन और दूसरे को बोला जाता है आपका मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। एक एक कर कर समझते हैं। पहला
अब आपको पता है कि देखिए अगर एटमॉस्फेयर आपका एकदम क्या है, क्लीन टाइप का है, राइट है, तो अर्थ से जो हीट मिल रही है अर्थ के द्वारा अब्सॉर्ब की जा रही है। आपको पता है कि अगर बादल वाला मौसम रहता है ना, तो धूप नहीं रहती है, यानी कि बादल भी क्या करते हैं, कुछ जो है रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। अब देखिए हमने एक दरअसल फिनोमिना देखा था वोल्केनिक इरप्शन का। तो जब वोल्केनो ज्वालामुखी इरप्ट होते हैं तो अपने साथ बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स को क्या है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। उसमें राख, धूल, मिट्टी, ऐश और काफी सारे जो है बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं। आपने अगर कभी वोल्केनिक इरप्शन के बाद की सिचुएशन देखी हो, आप वीडियो भी देख सकते हैं, तो वहां पे ना एक लेयर जैसी जो है छा जाती है, और इस लेयर की वजह से काफी सारी जो सन की एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो साइंटिस्ट ने सोचा हम भी जो आर्टिफिशियली ये जो एरोसोल्स होते हैं, ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, इनको अगर इंजेक्ट कर दे एटमॉस्फेयर में, तो ये काफी सारी सन की हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे, एंड जो है सोलर रेडिएशन का मैनेजमेंट हो जाएगा। तो देखिए इन पार्टिकल्स को क्या है, यहाँ पे हमने इंजेक्ट किया है। अब जो सन की हीट आएगी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसी को बोला जाता है आपका स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। यहाँ पे देखिए बेसिकली जो लार्ज वोल्केनिक इरप्शन की वजह से अर्थ पर एक कूलिंग इफेक्ट आता है, उसको यहाँ पे मिमिक किया जाता है। परफेक्ट है। और बेसिकली आप देखिए जो सल्फेट होता है या फिर कुछ और जो है आपके ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, उनको इंजेक्ट किया जाता है। दिस इज क्लियर। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा बेसिकली है मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। तो देखिए जो आपके बेसिकली सी हैं, राइट, आपके जो ओशियंस हैं, उनमें जो लो लेइंग आपके क्लाउड्स होते हैं, है ना, अगर हम उसमें सी सॉल्ट का स्प्रे कर दें तो वो जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो ज्यादा हो जाएगा। आपको पता है ना, टाइनी टाइनी जो एरोसोल्स होते हैं उनके चारों तरफ ही जो है संघनन होकर आपके बादलों का निर्माण होता है ना। क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल रेन अगर आपने कभी सुना हो, है ना, सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट की बात होती है। वेल बैक टू दिस टॉपिक। तो देखिए आपका जो सी सॉल्ट है, अगर उसका स्प्रे हम अपने जो ओशियंस है उनके ऊपर जो लो लिंग क्लाउड्स है वहां पर कर दें, तो उन क्लाउड्स का ब्राइटनेस और रिफ्लेक्टिविटी दोनों इंक्रीज हो जाता है। जैसे इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे देखिए हम इस सी सॉल्ट को क्या है, स्प्रे कर रहे हैं, और आपकी जो क्लाउड्स है ना, इनकी ब्राइटनेस बढ़ जा रही है। आप देखेंगे जो सन की एनर्जी है वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है। ये इस तरीके से जो है बेसिकली काम करता है। परफेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपके जो लो लेइंग मरीन क्लाउड्स है उनकी जो ब्राइटनेस और आपकी जो रिफ्लेक्टिविटी है उसको एनहेंस किया जा रहा है, ताकि उस पर्टिकुलर रीजन पर एक कूलिंग इफेक्ट जो है आ सके। तो ये मोटे तौर पर दो आपके जो है सोलर जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज है, जिनको हमने आसान करके समझा है। नाउ आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर दिख रहा है, यहाँ पे हमने एरोसोल्स को क्या है बेसिकली फैला दिया है। आप देखेंगे ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है सन की हीट को। ये आपकी शिप आई है, ये यहाँ पर क्या है, सॉल्ट को स्प्रे कर रही है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है, सन की जो हीट है रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है। तो इस तरीके से ये जो बेसिकली आपकी सोलर जियो इंजीनियरिंग है काम करती है। दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज। अब दरअसल कुछ और टेक्नोलॉजीज की भी बात होती है, उनका भी एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो अर्थ का अल्बीडो है उसी को बढ़ा दिया जाए, दो तरीके से नेचुरली आप भाई ग्लेशियर्स का फॉर्मेशन हो उस तरीके से जो है काम कीजिए, है ना। तो जितना ज्यादा बर्फ, जितना ज्यादा आइस कैप होगा, नेचुरली अल्बीडो बढ़ जाएगा। दूसरा आर्टिफिशियल तरीके से, कि भाई जो आपकी कंक्रीट इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो आपकी रूफ टॉप्स हैं इनको व्हाइट कलर से पेंट कीजिए मैक्सिमम, ठीक है। जो आपकी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर मिरर्स लगा दीजिए, तो जो है रिफ्लेक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा आप देखिए जो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मरीन क्लाउड्स वाली बात कर रहे थे, समझ लिया। तीसरा स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल्स की बात करें, समझ लिया। चौथा कुछ स्पेस बेस्ड मेथड हो सकते हैं। कहा जाता है कुछ साइंटिस्ट के द्वारा कि स्पेस में बड़े बड़े मिरर्स जो है इंस्टॉल कर दो, तो वहां से जो है सन की पूरी एनर्जी हीट जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। परफेक्ट है।
फिर यहाँ पे कहा जाता है कि जो हाई एल्टीट्यूड पे आपके जो क्लाउड्स होते हैं, है ना, इनको जो है कम किया जाए, क्योंकि ये जो अर्थ का आपका हीट है उसको ट्रैप करने की जो है एक तरीके से काम करते हैं। इनको कम कर देंगे तो हीट जो है वापस से आपकी स्पेस में चली जाएगी। दीज आर सम मोर जो है टेक्नोलॉजीज है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। परफेक्ट है। अब मैंने आपको बताया था कि जो साइंटिस्ट की कम्युनिटी है वो दो हिस्सों में बटी हुई है। कुछ का कहना है कि वाई नॉट, राइट, अगर हमारी अर्थ को कूल डाउन करने के लिए देर आर सर्टेन मेथड्स तो वी शुड इम्प्लीमेंट इट, राइट। कुछ का कहना है कि नो, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन रखने की जरूरत है, गवर्नेंस की जरूरत है, रेगुलेशन की जरूरत है। देखिए, 3 पॉइंट्स में मैं आपको डिवाइड करके बता सकती हूँ कि किस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजीज हैं इतना पिन पिक्चर भी नहीं जो है दिखाती हैं जितना पहली बार सुनने में लगता है। मैं हमेशा बोलती हूँ देयर इज ऑलवेज अ टू साइड ऑफ द कॉइन, राइट। तो पहला क्या है, मॉरल हजार्ड्स। देखिए, कितनी मुश्किल से हमने दुनिया को समझाया है कि हमें जो है बेसिकली इन ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना है, हमें जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर कदम उठाने हैं। लेकिन अगर इन टेक्नोलॉजीज को हम पॉपुलराइज कर देंगे तो एक एक्सक्यूज मिल जाएगा ह्यूमैनिटी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटने का। और फिर कोई इस बात को लेके क्यों कोशिश करेगा कि वो इनका एमिशन कम करे, राइट। दूसरा देखिए, क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो अर्थ वार्म हो रही है, इसलिए नहीं हो रही है कि सन आपको कुछ ज्यादा हीट दे दे रहा है। वो तो आदि काल से ऐसा ही होते चले आ रहा है। इसलिए हो रहा है कि आपकी जो ये ग्रीन हाउस गैसेज है ये ट्रैप करती हैं इस हीट को। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें सिर्फ गर्मी ही नहीं बढ़ रही, आपका ओशन एसिडिफिकेशन भी हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो रहा है। तो हमें ओवरऑल इस क्लाइमेट चेंज पर काम करने की जरूरत है, ना कि बस सोलर रेडिएशन को मैनेज करना है। देन थर्ड, वी नो अ लिटल। हमें पता ही नहीं है कि हम इस अर्थ के क्लाइमेट को किस तरीके से ऑल्टर कर देंगे। हो सकता है आने वाले टाइम में टेम्परेचर में कुछ चेंज देखने को मिल जाए, जो हमारे रेन पैटर्न्स हैं उनमें चेंज देखने को मिल जाए, और बेसिकली रीजनली इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमें ये भी नहीं पता है। तो दैट्स वाई यहाँ पर एक गवर्नेंस की एक बेसिकली क्या है, एक थोड़ा सा सोच के कदम उठाने की जरूरत है। तो आई होप सोलर जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज, ये जो टॉपिक सुनने में बड़ा मुश्किल सा लगता है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। और इसी आसान तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे P2I बैच को। यूज कीजिएगा आपका अपना फैकल्टी कोड प्राची लाइव। और इसका एक बहुत ज़बरदस्त फीचर मैं आपको बता देती हूँ, मीन्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं और आपका प्रीलिम्स जो कि क्रैक होगा ही, क्योंकि हमारे फैकल्टी इतना शानदार पढ़ाते हैं, और बेसिकली प्रीलिम्स क्रैक हुआ उसके बाद आपकी मेंस की तैयारी के लिए आपको हॉस्टल की फैसिलिटी, आपकी फूड फैसिलिटीज, आपकी मेंस आंसर राइटिंग, आपको प्रॉपर मेंटरशिप जो है स्टडी IQ की तरफ से दी जाएगी। दैट्स अ प्रॉमिस, राइट। और बेसिकली इसके अलावा आप देखोगे लाइव क्लासेस जो हमारे द्वारा दी जाती हैं, वो उस तरीके का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है कि जैसे उन फैकल्टीज के साथ आप रियल टाइम में पढ़ रहे हो। तो अगर इस बैच के बारे में आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। एक छोटी सी फैमिली है, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भी जो है आपके लिए कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाली हूँ। और अगर बैच के बारे में यू वांट टू आस्क एनीथिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिटेल्स दी हुई है, वहाँ पे भी जाकर आप पूछ सकते हो, मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पिंग कर सकते हैं। मैंने जो भी आपको पढ़ाया है इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। मैं जल्द मिलूंगी फिर से एक टॉपिक के साथ जिसको आसान करके जो है हम पढ़ेंगे। एंड इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयरिंग इज केयरिंग। स्टडी IQ चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।